Hello everyone, welcome to another video of a बैंक एस्पिरेंट लाइफ। एज़ यू नो कि मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया है, तो आपको इसी वीडियो में पता चलेगा कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स थे एग्ज़ाम में और क्या क्या क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। और ये वीडियो मैं एग्ज़ाम से आने के बाद ही बनाने वाली थी, बट बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मेरा सेंटर काफ़ी दूर था और आने में काफ़ी टाइम भी लगा था, इसलिए नहीं बना पाई, तो लेट हो गया बनाने में। बट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आपका एग्ज़ाम 27 को है। सो एज़ यूजुअल प्री का एग्ज़ाम हो गया है, तो अब मेंस प्लस आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना है प्री के लिए, और बाकी तो मॉक लगाना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी चीज़ें गलत हो रही है उस पर थोड़ा बहुत वर्क करना है, जैसे कि इंग्लिश पे ही ज़्यादा करना और कॉन्ट्स पे बेसिकली। और 70% टाइम तो अब मेंस में ही लगाना है। तो एग्ज़ाम के 2 दिन बाद मैंने सही से पढ़ना स्टार्ट किया था, वरना तो थोड़ा बहुत ही कर रही थी बस। आज का जो दिन था उसमें मैंने इंग्लिश की चीज़ें करने के बाद लाइक एडिटोरियल और परफेक्शन की जो क्लास होती है वो करी, और उसके बाद मुझे मेंस पढ़ना था। बट एज़ सच कोई भी टीचर की मेंस क्लास नहीं चल रही थी कॉन्ट्स और रीजनिंग के लिए यूट्यूब पे रिसेंट वाली। तो मैंने बुक से थोड़ी बहुत खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर के, जिसमें ज़्यादा नहीं, रीजनिंग के 3-4 मिसलेनियस और क्वांट में बस 2 डीआई की थी, और उसी में काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि जब आप वीडियो से करते हो तो एटलीस्ट जल्दी बन जाता है क्वेश्चन, बट खुद से करने में तो काफ़ी टाइम लगता है, और वो भी मेंस के क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। बाय द वे अभी आईबीपीएस का जो फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड हुआ है वो 28 हो गया है, तो मे बी अभी भी आप लोग अगर नहीं किए फॉर्म फिल तो आप कर सकते हैं। और एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम अगर आपका 27 को है तो प्लीज़ एक चीज़ माइंड से हटा दो कि ये कट ऑफ होगी और हमको इतने ही स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कट ऑफ अभी फ़िलहाल किसी को कंफर्म नहीं है, तो उस हिसाब से सोच के और अपने अटेम्प्ट ख़राब मत करके आना। पेपर देख के ये डिसाइड करने का टाइम ही नहीं होता है कि हम ये सोचेंगे बैठ के कि हमें इतने अटेम्प्ट्स करने हैं। पेपर में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे फिर कट ऑफ जो भी हो और जहाँ से भी अप्लाई करे हो तुम। किसी की बात में आके तो एटलीस्ट ख़राब मत करना। और ये चीज़ अभी एग्ज़ाम के 2 दिन बाद से ही शुरू हो गई कि सब ने कट ऑफ गेस करना स्टार्ट कर दिया है, बट ये चीज़ तो अब रिज़ल्ट में ही पता चलेगी, तो अभी से मत सोचो। होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए एंड ऑल द बेस्ट। और आज मुझे मेरी बुक में ये पेपर मिला जिसमें मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो लिखा था कि मुझे कौन कौन से चैप्टर कब कब कंप्लीट कर लेना है। हाँ, मैंने जनवरी में बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जनवरी 2025। एंड उस टाइम मुझे सही से कोई भी नॉलेज नहीं था कि कैसे कैसे एग्ज़ाम्स देने हैं एंड ऑल। फिर भी मैंने एक आइडिया के लिए जो एसबीआई क्लर्क फेब में हुआ था उसके लिए फॉर्म फिल कर दिया था एकदम लास्ट मोमेंट में। बस एटलीस्ट देखना था मुझे कि कैसे होता है एग्ज़ाम्स एंड ऑल, और क्या परफॉर्मेंस रहती है मेरी, मतलब बेसिकली बस देखने के लिए मैं फॉर्म फिल कर दी थी। और काफ़ी क्लोज़ आकर के रह गई थी, ऐसा लग रहा था कि और थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छा से कर लेते एंड देन देते एग्ज़ाम तो शायद निकल जाता, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब वैकेंसी थी और कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं गई थी, तो उस हिसाब से मेरे ठीक आए थे मार्क्स। वो मेरा पहला एग्ज़ाम था बैंकिंग का, और उसके बाद फिर डायरेक्ट मैंने आईबीपीएस पीओ दिया और अभी एसबीआई क्लर्क। सो ये थी थोड़ी बहुत बातें जो मुझे बतानी थी अपने बारे में, एंड कब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और कैसे कैसे सारी चीज़ें चली। सो अभी मेंस का पढ़ पढ़ के थोड़ा बोर जैसा फ़ील हो रहा था, तो थोड़ा सा रेस्ट लिया मैंने। एंड मेरा टेबल काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो वो मैंने कब से सोच के रखा था एग्ज़ाम के बाद ही अब थोड़ा अच्छा से मतलब करेंगे क्लीन एंड ऑल। सो वो करना स्टार्ट किया मैंने। एंड सो अब बात करते हैं मेरा एसबीआई क्लर्क में कितने अटेम्प्ट रहे और मैंने कितने क्वेश्चन स्किप किए और कैसे लेवल के क्वेश्चंस थे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो इंग्लिश का सेक्शन था जिसमें मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 6 क्वेश्चन मैंने 5 तो पैराजंबल के पूरे स्किप किए थे, मुझे उसमें डाउट था तो मैंने नहीं बनाया था वो।
और एक क्वेश्चन था वर्ड यूजेज वाला जो कि जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता था, तो वो मैंने हटा दिया था, वो मैंने स्किप कर दिया था। एंड अब आता है कॉन्ट्स का सेक्शन। कॉन्ट्स का सेक्शन मॉडरेट लेवल था, उसको हार्ड भी नहीं बोल सकते ज़्यादा और ना ही ज़्यादा इजी बोल सकते, क्योंकि उसकी DI काफ़ी अच्छी लेवल की थी। केसलेट थी आई गेस, दो केसलेट थी शायद, तो दोनों ही मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। बट मे बी मेरा परफॉर्मेंस इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया था, इसलिए शायद, क्योंकि ऐसे तो बन जाता है मॉक वगैरह में, बट एग्ज़ाम में ऐसा था कि कॉन्ट्स का सेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा था कि हार्ड लेवल है ये, कि अर्थमेटिक के लेवल काफ़ी अच्छे थे, जिसमें अगर 4-5 क्वेश्चन भी कोई करके आता तो दैट वाज़ गुड, बट मेरे नहीं हो पाए थे। तो कॉन्ट्स में मैंने सिर्फ 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आई नो कि और अच्छा करा जा सकता था, बट इसमें मेरा थोड़ा ब्लंडर हो रखा था, मतलब पता नहीं, सिंप्लीफिकेशन मैंने पहले किए, फिर एक DI की और 2 के सेट था, बट दोनों ही मुझसे नहीं बना, तो मैंने दोनों ही हटा दिया, नहीं किया था। और फिर लास्ट में अर्थमेटिक के 3-4 क्वेश्चन किए थे। हाँ, और अब आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग में मैंने 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट किए थे और उसका लेवल मुझे तो ईज़ी लगा था, क्योंकि उसके पज़ल्स और मिसलेनियस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, तो ईज़िली बन गए थे। बट 2 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मे बी अगर गलत होगा तो फिर 2 ही 30+ स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीजनिंग में। 2 क्वेश्चन जिसमें मुझे डाउट है वो है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, तो उसका मुझे लेटर याद है COU और S आ रहा था। हाँ, तो उसमें मुझे तो ऐसा लगा कि कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, बट मुझे अभी भी डाउट है कि मे बी गलत हो ये वाला क्वेश्चन, और एक मिसलेनियस से गलत हो सकता है। तो टोटल मेरे 78 अटेम्प्ट हुए हैं। आई नो और अच्छा किया जा सकता था, बट मेरा सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्स का सेक्शन देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब गया है। हम एक्सपेक्ट किए थे कि 25 तक हम अटेम्प्ट करके आएंगे एटलीस्ट, बट नहीं हो पाया। सो ओवरऑल पेपर तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक था, और भी अच्छा कर सकते थे। इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी अच्छा था और रीजनिंग का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बट कॉन्ट्स में बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, तो इस हिसाब से मॉडरेट लेवल मान सकते हैं पेपर का। अगर कट ऑफ अच्छी जाएगी तो मे बी हो कि क्लियर हो सके। एंड देन मैंने ये वीडियो बनाई जिसमें मुझे एग्ज़ाम रिगार्डिंग बताना था, मेरे अटेम्प्ट्स वगैरह, एंड उसके बाद मैंने लास्ट में एक फुल मॉक लगाया था, एंड दैट्स इट फॉर द डे। So if you like this video, do subscribe my channel and join the Telegram channel.